मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। गैर कानूनी परीक्षा को लेकर एआईडीएसओ विद्यार्थियों का आक्रोश। परसों रायचूर के एक किराए के घर में कलबुर्गी यूनिवर्सिटी के बीकॉम की परीक्षा चल रही थी। पुख्ता जानकारी के आधार पर प्रोफेसर निरंजन के नेतृत्व में जागरूकता दल के सिब्बंदी पुलिस की मदद लेकर छापामारी करके स्वामी विवेकानंद कॉलेज के मुख्यस्थ पवन सहित 30 विद्यार्थियों को हिरासत में लिया था। इसी की खंडना करते हुए एआईडीएसओ विद्यार्थी संगठन ने कलबुर्गी यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारे लगाते हुए इस परीक्षा में शामिल टीचर्स को कड़ी सजा देने की मांग की। संदिग्ध हालत में युवती की मौत, पति और पति के घर वालों पर हत्या का आरोप। 3 साल पहले अपनी मां बाप की ना मानकर अपने प्यार को पाने के लिए घर से भागकर शादी करने वाली युवती की संदिग्ध हालत में मौत होने की घटना हासन में घटी है। युवती का पति और ससुराल वाले इसको आत्महत्या कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ युवती के माँ बाप दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का अपने दामाद पर आरोप लगा रहे हैं। मामला हासन पुलिस थाने में दाखिल हुआ है। अपने प्यार को पाने के लिए घर से भागने वाली युवती क्या सचमुच जिंदगी से भाग गई, ये सवाल बना है। अकेली महिलाओं को शिकार बनाकर रुपये लूटने वाला गिरफ्तार। पिछले 1 साल से बेंगलुरु में रहने वाले दहली मूल के 40 साल राजवंत सिंह को एचएएल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर आरोप है कि अकेली महिलाओं के घर में घुसकर उनसे कहता था कि गुरु नानक जी ने मुझे आपके पास आपकी समस्याओं के समाधान के लिए भेजा है। मैं गुरुद्वारे से आया हूँ। महिलाओं को बहला फुसला कर रुपये लूटता था। पिछले साल इस आरोपी पर एक महिला ने शिकायत भी दर्ज की थी। एचएएल पुलिस ने कल इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। छुट्टे मांगने पर आग बबूला हो गया कंडक्टर। छुट्टे पैसों को लेकर महिला से अनुचित व्यवहार करने वाले बीएमटीसी कंडक्टर का एक वीडियो वायरल हो गया है। गोरगुंटे पाल्या में बनशंकरी मार्ग पर जा रही सिटी बस जब नागरभावी पहुंची तो एक महिला ने कंडक्टर से अपने छुट्टे रुपये मांगे तो कंडक्टर आग बबूला होकर चिल्लाने लगा। महिला का आरोप है कि कंडक्टर ने गर्दन में हाथ डालकर बस से नीचे धकेलने की कोशिश की। आखिर लोगों ने मामले को ठंडा कर दिया। इमारत के गिरने का अंदेशा, जनता में आतंक। बेंगलुरु के होरामाऊ वार्ड नंबर में 2 मंजिला इमारत के झुक जाने से आतंक छा गया। यह घटना बेंगलुरु होरामाऊ रेलवे अंडरपास के पास स्थित लाल सिंह नामक व्यक्ति की इमारत अचानक से झुक गई। इस इमारत से लगकर 3 घर और जेवरात की दुकान है। कुमरेश अपनी जगह में घर का निर्माण कर रहे हैं। उनके बुनियाद खोदने से बाजू की इमारत को शायद फर्क पड़ा है। खतरे को भांपते हुए कल ही बीबीएमपी अधिकारियों ने झुकी हुई इमारत को खाली करवाया है। मामला हेन्नूर पुलिस थाने में हुआ है दाखिल। अचानक से गिरी छत, 3 हलाक 2 घायल। कल रात अचानक घर की छत गिर जाने से नीचे सोए हुए 53 साल यल्लव्वा गड़ेत, 9 साल ज्योति, 4 साल श्रावणी की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना धारवाड़ जिला कुंदगोल तालुका के यरगुप्पी ग्राम में घटी है। 2 और घायलों को हुबली के किम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला कुंदगोल पुलिस थाने में हुआ है दाखिल। पेड़ से टकरा गई कार, एक ही परिवार के 5 गंभीर रूप से घायल। चालक के नियंत्रण से खोकर कार पेड़ से टकरा गई, जिसके कारण कार में सवार 55 साल तिमैया, 50 साल राजम्मा, 12 साल नंदन कुमार, 30 साल शिल्पा और 22 साल रूपा बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मामला केआर पेट ग्रामांतर पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। सीबीएसई परीक्षाओं में बीजापुर के विद्यार्थी की साधना। बीएलडीई संस्था के बीएम पाटिल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी निरीक्षित ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 97% मार्क्स लेकर पूरे बीजापुर जिले में ही अव्वल नंबर हासिल किया है। संस्था के प्रिंसिपल और पदाधिकारियों ने इस कामयाबी पर निरीक्षित को बधाई दी है।
टैंकर माफिया के खिलाफ ग्रामस्थों का आक्रोश, पंचायत दफ्तर को जड़ा ताला। पंचायत दफ्तर के खिड़कियों के शीशे तोड़कर दरवाजे पर ताला लगाकर पंचायत अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला ग्रामस्थों ने। ये घटना बेलगाम जिला कित्तूर तालुका के एमके हुब्बಳ್ಳಿ ग्राम में घटी है। ग्राम में कुल 4 बोरवेल हैं जिनमें काफी पानी आ रहा है, फिर भी सरकारी रुपये लूटने के लिए पंचायत अधिकारी टैंकर से पानी सप्लाई कर रहे हैं। बोरवेल से पानी सप्लाई करने की मांग कई बार करने पर भी जब अधिकारी न माने तो ग्राम को बंद करके ग्रामस्थों ने पंचायत दफ्तर पर ताला लगा दिया। अधिकारियों ने जब बोरवेल से ही पानी सप्लाई करने का भरोसा दिलाया तो ये बंद वापस लिया ग्रामस्थों ने। मैसूर पैलेस में बॉम्ब की अफवाह, तलाशी में आई तेजी। आज सुबह 9:30 बजे के करीब एक अनजान व्यक्ति ने फोन पर मैसूर के महल में बॉम्ब रखने की इत्तला दी थी, जिसके कारण बॉम्ब स्क्वाड सहित कई पुलिस अधिकारियों ने महल के 5 दरवाजों सहित सभी जगहों पर चप्पे चप्पे की तलाशी ली, मगर ये महज एक अफवाह साबित हुई। इसकी जानकारी दी एसीपी शैलेंद्र ने। दिन दहाड़े हार उड़ा ले गए चोर। पुलिस के 100 जतन के बाद भी हार की चोरियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल दोपहर बेंगलुरु के सोलदेवनहल्ली के केरेगुड्डा के पास ये घटना घटी है। करीब 1:30 बजे सौम्या नामक महिला अस्पताल से अपनी बेटी को लेकर वापस आ रही थी कि पल्सर बाइक पर आए 2 चोरों ने महिला के गले से 50 ग्राम के सोने का हार उड़ाकर रफू चक्कर हो गए। सारा नजारा हुआ सीसीटीवी में कैद। सोलदेवनहल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 3 शातिर चोर गिरफ्तार, 4 लाख से ज्यादा का माल जब्त। घर और बाइक चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को कोरटगेरे पुलिस ने गिरफ्तार करके इन चोरों से टीवी, मोबाइल, सोने के गहनों सहित 3 बाइक, करीब 4 लाख से ज्यादा का माल जब्त कर लिया है। कोरटगेरे, मधुगेरी, नेलमंगला, यल्लापुर और तुविनकेरे ग्रामों में चोरी करने वाले तुरुवेकेरे मूल के वेंकटेश, तुमकुरु के गोपाल और कृष्णा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 9 मामलों में इन आरोपियों की तलाश थी पुलिस को। एटीएम से रुपया निकालने को लेकर झगड़ा, 2 युवकों ने दिखाई बहादुरी। एटीएम से रुपया निकालने को लेकर मैं पहले तू पहले के चक्कर में 2 युवक आपस में भिड़कर एक दूसरे पर हमला करने की घटना हुबली के चन्नम्मा सर्कल के पास स्थित एक्सिस बैंक एटीएम के सामने घटी है। ये सारा नज़ारा सीसीटीवी कैमरे में हुआ है कैद। आते जाते हुए लोगों ने भी इस घटना का मजा लिया। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड पर हमला। यह घटना चिकबल्लापुर मुद्देनहल्ली तालुका के कनिवे नारायण चेक पोस्ट के पास मई 10 को ही घटी है। पत्थर ले जा रही टिप्पर मालिक रवि कुमार को जब होमगार्ड ने लाइसेंस पूछा तो रवि कुमार ने अनिल नामक होमगार्ड पर थप्पड़े रसीद करना शुरू कर दिया। मामला नंदीगिरी धाम पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।